Hello students, welcome again in my Netbook YouTube channel. In last video we have read about Anita, like who was Anita, where did she live, what kind of difficulties did she face. We have already discussed about it. This is part second of this chapter. Let's start. Becoming a beekeeper. I completed my beekeeping course, but I did not have money to keep my own bees and start work. मैंने मेरा मधुमक्खी पालन का कोर्स पूरा किया, लेकिन मेरे पास अभी तक इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। I continued to teach and with time could collect rupees 5,000. With this money, I bought 2 boxes for keeping bees. मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना जारी रखा और इससे मुझे 5,000 रुपये इकट्ठे हो गए थे। इस मनी से मैंने मधुमक्खी पालन के लिए या बी कीपिंग के लिए 2 बक्से खरीद लिए। Each box costs rupees 2,000. With the remaining money, I bought sugar to make the syrup for honeybees and medicines to clean the beehives. प्रत्येक बक्से की कीमत 2,000 रुपये थी और मैंने 2 बक्से खरीदे थे, इसलिए 2 बक्सों की कीमत कितनी होगी? 4,000 रुपये। बचे हुए पैसे यानी कि 1,000 रुपये मेरे पास बचे थे, उससे मैंने मधुमक्खियों के लिए सिरप तैयार करने के लिए शुगर भी खरीदी और मधुमक्खियों का छत्ता बी हाइव्स को साफ करने के लिए दवाइयाँ भी खरीदी। That was in September. By December, I had so many bees that I had to buy 2 more boxes. I was still learning about beekeeping. सितंबर का महीना था, दिसंबर तक मेरे पास इतनी अधिक मधुमक्खियां हो गई थी कि मुझे 2 बक्से और खरीदने पड़े थे। मैं अभी तक बी कीपिंग के बारे में सीख रही थी। Many times the bees would sting me and my hands and face would get swollen. It would pain a lot. कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी और मेरे हाथ और चेहरा सूज जाते थे। यह बहुत दर्दनाक था या इससे बहुत दर्द भी होता था। How could I complain to anybody? I myself had decided to do this work. मैं किसी से कैसे शिकायत कर सकती थी क्योंकि मैंने यह काम खुद ही करने का फैसला किया था। Every day I cycle to my college. My college is in the town 5 kilometers away. When I go to the college, my mother prepares the syrup for the bees. रोजाना मैं साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। मेरा कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ, मेरी मम्मी मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती है। My father looks after the bees and takes the honey out of the boxes. मेरे पिताजी मधुमक्खियों का ध्यान रखते हैं और बक्सों से शहद बाहर निकालने का भी काम करते हैं। Anita is known by everyone in all the villages nearby. पास के सभी गांवों में हर कोई अनीता को जानता है। She goes to all the village meetings and talks about how important it is for everyone to study. वह गांव की सभी बैठकों में जाती है और हर किसी के लिए पढ़ना कितना जरूरी है इसके लिए भी बात करती है। Sometimes people make fun of her, but Anita knows what she wants to do. कभी कभी लोग उस पर हंसते भी हैं या उसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन अनीता जानती है कि वह क्या करना चाहती है। She does exactly what she wants to. वह बिल्कुल वही करती है जो वह करना चाहती है। Anita wants to become a wholesaler so that she can help the villagers to get the right price for their honey. अनीता एक होलसेलर बनना चाहती है ताकि वह बी कीपर को शहद का अच्छा मूल्य, अच्छा प्राइस दिला सके। Every beehive has one queen bee that lays eggs. There are only a few males in the hive. प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जिसका काम अंडे देना होता है या वह अंडे देती है।
और छत्ते में कुछ मेल नर मधुमक्खियां भी होती है। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। दीज बीज वर्क ऑल डे। छत्ते में ज्यादातर वर्कर बीज होती है, यानी कि काम करने वाली मधुमक्खियां होती है और ये पूरा दिन काम करती है। दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज। वे छत्तों को बनाते हैं और बेबी बीज जो मधुमक्खियों के बच्चे होते हैं, छोटी मधुमक्खियां, उनका ध्यान भी रखते हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी। वे फूलों के रस की तलाश के लिए फूलों के आसपास उड़ते हैं और वे शहद के लिए फूलों का रस इकट्ठा करते हैं। When one bee finds flowers with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. जब एक मधुमक्खी फूलों का रस तलाश कर लेती है तो यह एक अलग प्रकार का या विशेष प्रकार का डांस करती है ताकि दूसरी मधुमक्खियां भी जान सके कि नेक्टर, फूलों का रस कहाँ है। The worker bees are very important for the hive. Without worker bees, there would be neither hive nor any nectar collection. वर्कर बीज, काम करने वाली मधुमक्खियां, छत्तों के लिए बहुत जरूरी होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वर्कर बीज के बिना न तो छत्ता बन पाएगा और न ही नेक्टर कलेक्शन हो पाएगा। All bees in the hive would go hungry. The male bees have no special role as workers. सभी मधुमक्खियां छत्तों में भूखी रह जाएगी और नर मधुमक्खियों का कोई विशेष भूमिका नहीं होती है जितनी कि काम करने वाली मधुमक्खियों की होती है। Ants live and work together like honeybees. The queen ant lays the eggs. The soldier ants look after and guard the ant's nest. चींटियां भी मधुमक्खियों की तरह साथ साथ रहती है और काम करती है। रानी चींटी अंडे देती है और सैनिक चींटियां चींटी के बिल की रक्षा और ध्यान भी रखते हैं। Worker ants are always busy looking for food and bringing it to the nest. Termites and wasps also live like this. काम करने वाली चींटियां खाने की तलाश में और इसे बिल तक लाने में हमेशा बिजी रहती है, व्यस्त रहती है। दीमक और ततैये भी इन्हीं की तरह, चींटियों की तरह साथ साथ रहते हैं। Thanks for watching this video.